जो हुकूमत ने एक्ट मंजूर किया था कि अब जो भी सियासतदान हो वो ताहियात नहली उसकी नहीं बनती, मैक्सिमम जो है वो 5 साल के लिए उसकी जो नहली होनी चाहिए। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 एक्ट को कलअदम करार दे दिया जो कि हुकूमत ने मंजूर किए थे, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? एक तो इम्पैक्ट ये आएगा कि जो इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून साजी हो गई, तो उसके तहत अब 3 जो टॉप मोस्ट सीनियर जजेस हैं वो उनके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी भी हसास इशू पर जो है वो सू मोटो ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान अहमद भट्टी। क्या अदलिया नवाज शरीफ को फिर से इलेक्शन से दूर रखना चाहती है? ये क्या ऐसी मालूमात है, ये आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट से जो 2 एक्ट मंजूर किए, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके तहत ये था कि कोई भी मुल्क में हसास इशू हो तो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस जो है उनको इख्तियार ना हो कि वो सू मोटो लें। सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट टॉप जो 3 जजेस हैं उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी भी हसास इशू पर अगर सू मोटो बनता है तो तीनों की कॉन्सेंट होनी चाहिए। एक तो मैं ये आपको बताऊंगा कि अब क्या होने वाला है और कौन से ऐसे जो सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने फैसले लिख कर रख लिए हैं, वो कौन से फैसले हैं। ये तफसीर कुछ इस तरह से सामने आई है कि जो 2 हुकूमत ने एक्ट पार्लियामेंट से मंजूर किए हैं, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जो मैंने आपको बताया कि उसके तहत अब 3 जो टॉप मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनको ये इख्तियार हो कि वो किसी भी हसास इशू पर सू मोटो ले सकें। और दूसरा जो बिल उन्होंने हुकूमत ने मंजूर किया पार्लियामेंट में और जिस पर जो निगरान जो इस वक्त सदर थे केयर टेकर चेयरमैन सेनेट, उन्होंने भी सिग्नेचर कर दिए। उसके तहत ये था कि कोई भी सियासतदान को जो है वो ताहयात नहल नहीं होना चाहिए। अगर कोई सियासतदान को नहल किया जाए तो मैक्सिमम उसकी जो मुद्दत है वो 5 साल के लिए हो। जैसा कि आपको मालूम है कि जो मियां नवाज शरीफ को ताहयात नहल किया गया और बाद में अदालतों में साबित हुआ कि जो उन पर केसेस थे वो ज़ाती इंतकाम की बुनियाद पर थे। ये अदालतों के फैसले अब जो है वो सामने आ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ को जो ताहयात नहल किया गया, अब जो हुकूमत ने एक्ट मंजूर किया था कि अब जो भी सियासतदान हो वो ताहयात नहली उसकी नहीं बनती, मैक्सिमम जो है वो 5 साल के लिए उसकी जो नहली होनी चाहिए। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 एक्ट को कलअदम करार दे दिया जो कि हुकूमत ने मंजूर किए थे, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? एक तो इम्पैक्ट ये आएगा कि जो इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून साजी हो गई, तो उसके तहत अब 3 जो टॉप मोस्ट सीनियर जजेस हैं वो उनके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी भी हसास इशू पर जो है वो सू मोटो ले सकते हैं। एक तो इसके खिलाफ फैसला आ सकता है। दूसरी अहम बात कि जो ताहयात नहली की गई थी मियां नवाज शरीफ की और कौमी असम्बली में ये हुकूमत ने बिल जो है वो मंजूर कर लिया, सेनेट में मंजूरी के बाद जो निगरान जो इस वक्त केयर टेकर सदर हैं उन्होंने भी मंजूरी कर ली, और अगर इस बिल को रिवोल्ट कर दिया जाता है तो इसका मतलब है अदलिया फिर ऐसा फैसला देने वाली है कि जिससे जो मियां नवाज शरीफ की राह हमवार हुई थी कि वो इलेक्शन में आकर हिस्सा ले सकते हैं, तो अगर ये फैसला आ गया कि उस बिल को कलअदम करार दे दिया गया तो फिर मियां नवाज शरीफ के लिए जाहिर है एक कानूनी से मामला दोबारा से उनको फेस करना पड़ेंगे। तो हुकूमत इस बारे में क्या उनका माइंड है? हुकूमत ने मेंटली तौर पर अपने आपको प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि कानून ये और आइन ये कहता है, दस्तूर हमारा ये बताता है कि जो कानून साजी का इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट को है। इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं तो ये हुकूमत की स्वाबदीद है कि वो उनको 17 जजेस कर दे। कितनी तनख्वाहें जो है वो जजेस की बढ़ानी है ये भी हुकूमत का इख्तियार है। और ये तमाम अगर पार्लियामेंट के पास इख्तियार है तो क्या पार्लियामेंट अपने आप को अंडर करेगी? क्या वो उनके दबाव में आएगी अदलिया के? जो बज़ाहिरन लगता है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं होंगे तो हम तौहीन अदालत लगाएंगे। मगर हुकूमत ने इस बात का भी कोई खौफ नहीं रखा। हुकूमत ने कहा जाहिर है ये पार्लियामेंट का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये अदालत का काम नहीं है। और हमने देखा कि अगर डेट्स पर डेट्स देते रहे चीफ जस्टिस, मगर हुकूमत ने उस चीज़ का कोई असर नहीं लिया और हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर होंगे। और अभी यही नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने अपना जो है वो लोहा मनवाया और इलेक्शन जो है वो अब टाइम पर होंगे। ये कुछ मालूमात ऐसी थी कि जो सोशल मीडिया पर बातें भी आई कि कुछ फैसले जो है वो चीफ जस्टिस ने लिख लिए हैं, क्योंकि जो अभी इस बात की तस्दीक और तरदीद नहीं हो सकी कि जो चीफ जस्टिस की कुछ भी लॉगर से मुलाकात हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा हो गया कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैंने ऐसे कुछ फैसले लिख रखे हैं कि वो मैं वक्त अपनी रिटायरमेंट से पहले जो है वो
फैसले सुना दूंगा। और ये दो ऐसे फैसले थे कि जो दो हुकूमत ने एक्ट मंजूर किए हैं उनको कलअदम करार देकर जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं, मगर हुकूमत मेंटली प्रिपेयर है तो वो किसी भी दबाव में अदलिया की नहीं आएगी। वैसे भी अगर कानून की और आइन की बात की जाए तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो कानून साजी करे, अदलिया के हवाले से हो या मुल्क में किसी भी महकमे के हवाले से हो। तो ये वो बातें थी, मैंने सोचा कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कशन हो रही है वो मैं आपसे शेयर करूं कि हुकूमत मेंटली प्रिपेयर है कि कोई भी फैसला अदलिया की जानिब से उनके खिलाफ आता है तो वो देखेंगे कि फैसला अगर बदनीयती पर मबनी है तो वो उसको किसी भी सूरत मंजूर नहीं करेंगे, वो वही करेंगे जो कानून और आइन कहता है। मगर अदलिया भी ज़ाहिर है आज़ाद है, बाख्तियार है। अदलिया अगर जो आइन और कानून के मुताबिक समझती है और ज़ाहिर है उन्होंने तो वही फैसला सुनाना है। तो आपसे ये मालूमात अहम शेयर कर दी हैं। थैंक यू।